हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। आज हम यहां पर बात करेंगे निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिस पे हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न, वेव पैटर्न, कैंडल सेटअप्स एंड बिहेवियर। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट में क्या होने की संभावना है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पे किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कैंडल पैटर्न, सेटअप्स, मार्केट बिहेवियर और वे पैटर्न के बेस पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि आप कुछ सीख सकें, उसके साथ आपको कोशिश करते हैं कि आप मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अब चार्ट पर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमने यानी कि लास्ट डे यानी कि फ्राइडे में आज के लिए क्या प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, तो जैसा कि हमारा टाइटल था, क्या मार्केट ब्रेकआउट करेगा रेंज का। ठीक है, और जो पहली कंडीशन थी, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मार्केट कैसे ओपन होगा। मार्केट के ओपनिंग बिहेवियर को हम प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि मार्केट मोस्टली उसी पे काम करता है। ठीक है, अपने सेटअप्स पर, अपने वेव पैटर्न पर मार्केट ओपनिंग पे उसे फॉलो करता है, या मार्केट चेंज होता है न्यूज़ पर, हम उसकी कंडीशन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमने बात की थी, पहली कंडीशन ये थी कि जो मार्केट अगर डे पे चले हम, कि मार्केट का जो हाई है, हाई की क्लोजिंग थी 2565 के आसपास। ठीक है, क्या मार्केट उसके ऊपर ओपन होगा। ठीक है, तो मार्केट उसके ऊपर ओपन हुआ और हमने कहा था कि अब अगर मार्केट की जो पहली प्रायोरिटी हमने दी थी, अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो उस कंडीशन में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमने कहा था कि मार्केट हो सकता है कि मार्केट अपने जो लास्ट डे की क्लोजिंग है उसके आसपास आए और सपोर्ट बनाए। सपोर्ट का मतलब है कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बनाए जो उसे रिवर्स का हिंट दे रहा हो, यानी कि कोई भी ऐसा मॉर्निंग स्टार या एंगल्फिंग कि हाँ यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पहली प्रायोरिटी है कि मार्केट का डायरेक्शन अब शायद ब्रेकआउट करेगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, हमें अपने सपोर्ट को फॉलो करते हुए, अब हमारा सपोर्ट जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले रूल को फॉलो करते हुए हमें ऊपर के ट्रेंड को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले माइंडसेट होना चाहिए कि मार्केट रेंज में है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। ठीक है, जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे तब तक आप कंफ्यूज रहोगे। और सबसे पहली गलती जो कोई करता है वो ये करता है, जब मार्केट ऊपर चलने लगती है तो सोचते हैं कि कब नीचे आएगी। किसी भी सेटअप पर घुसने की कोशिश करते हैं नीचे की तरफ, अगर मार्केट ऊपर जा रही है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो किसी भी सेटअप पर कोशिश करते हैं कि मार्केट अब ऊपर ना निकल जाए। ठीक है, सबसे पहली गलती होती है कि डायरेक्शन के रिवर्स होने का जो फियर है वो आपके दिमाग में रहता है। ठीक है, जब तक आप स्ट्रिक्टली कोई रूल नहीं बनाओगे किसी भी सपोर्ट का, किसी भी ट्रेंड का, कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तभी मैं मानूंगा कि ये डायरेक्शन बदल गया है, या अगर मार्केट नीचे जा रही है और कोई ऊपर का रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट उसके नीचे ऊपर निकल जाता है तो भी मैं मानूंगा कि मार्केट रिवर्स हो चुका है। ठीक है, अदरवाइज आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट, कि आपका टारगेट क्या है, उसे फॉलो करते रहिए रूल्स के साथ।
जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और दोबारा से अपने एंट्री रूल के साथ अगर वो कंफर्म करता है, जो हम एंट्री की बात करते हैं कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, नोट करने के लिए कहता हूँ, उसके साथ आप दोबारा एंट्री अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। अगर आप करते हो तो वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ना कि डिस्क्लेमर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरा कोई हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते। हम केवल बताते हैं कि क्या आप कर सकते हो, क्या रूल फॉलो कर सकते हो, जिसके बेस पर आप कोई अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अपनी जो प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस रेशियो है, वो किस पैटर्न पर, किस सेटअप्स पर और किस मार्केट बिहेवियर को फॉलो करके, किस रूल्स को आप अपना सक्सेस रेशियो इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो एक कंडीशन तो हो गई कि मार्केट ब्रेकआउट करके ओपन होगा और सपोर्ट लेगा, जो हमारा जो लास्ट डे का क्लोजिंग है उसके आसपास आके सपोर्ट ले सकता है, कोई भी कैंडल पैटर्न बनाएगा, ठीक है। मार्केट ओपन हुई और यहीं पे इसने एक मॉर्निंग स्टार बनाया। अब पूरे दिन, जैसे कि मैं हर बार आपको एक रूल बताता हूँ कि अगर जो मार्केट की डायरेक्शन है, लेट्स से अप ट्रेंड है और मार्केट करेक्शन होने के बाद कोई मॉर्निंग स्टार बना रहा है, ठीक है, आपको डायरेक्शन कंफर्म करनी होगी, ठीक है। अगर डायरेक्शन अपसाइड है तो आप करेक्शन के बाद कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न बन रहा है जो रिवर्स को हिंट दे रहा है, वो सपोर्ट का काम करेगा। उसका जो लोअर लो है, जैसे हमने इस पे एक रिट्रेसमेंट लगाया और इसका जो लोअर लो बना, वो अब आज का सपोर्ट का काम करेगा। ये मैं मोस्टली वीडियो में आपको रिपीट कर देता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा 10-12 मिनट से ऊपर का निकल जाता है, ठीक है। अब केवल बता के निकल जाऊँ ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, बात ख़त्म, तो ये 3-4 मिनट में हो जाएगा। बट आपको हम यहाँ पर, मेरा पर्पस आपको डिटेल में बताना है मार्केट कैसे काम करती है। मैं उसी के लिए यहाँ पे हूँ कि मार्केट कैसे काम करती है, क्या बिहेवियर है, डायरेक्शन में, रेंज में क्या, कैसे मार्केट काम करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसलिए आते हैं कि हम आपके साथ नॉलेज शेयर कर सकें, ठीक है, और आप अपने रूल्स बना के उसे फॉलो कर सकें, ठीक है, ना कि कोई टारगेट और ये सब पता करने का। बल्कि आपको पता लग जाता है, मैं जब आपको पूरी डिटेल के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको फिर भी मोस्टली चीज़ पता लग जाती है, ठीक है। तो चलते हैं दूसरी कंडीशन। हमने कहा था कि मार्केट इसी के आसपास ओपन हो और यहीं से भी ऊपर निकलने की कोशिश करे, ठीक है। और हमने फाइनल सपोर्ट जो लगाया था आज के लिए, अगर मार्केट डीप थोड़ा सा करेक्शन करती भी है, डायरेक्शन चेंज नहीं, अगर डीप करेक्शन करती है, तो हमारा जो सपोर्ट लाइन थी वो थी 24,900 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था ये सपोर्ट लाइन है, फाइनल सपोर्ट लाइन है। अगर मार्केट बुल है तो कोई मौका नहीं देगा, ये मार्केट ऊपर ही ओपन होगी। अगर मार्केट फुल बुल है और रेंज ब्रेक करना चाहती है और नया कोई हाई, जैसे हमने बताया था कि 25,600 या 25,700 के आसपास है, या फिर नया टारगेट जो है वो 27 के ऊपर है, ठीक है। ये दो टारगेट हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये अगर मार्केट को टाइम लेना है तब यहाँ पे आएगा। अगर मार्केट फुल बुल है तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर ओपन होगी और ये आज की, मतलब लास्ट डे की क्लोजिंग का मैक्सिमम टच करने के लिए आ सकती है, ठीक है। तो ये तो डिस्कस किया हमने कि मार्केट कैसे काम करती आज के लिए, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, उसकी पूरी डिटेल के साथ उस दिन भी एक्सप्लेन किया था और आज भी क्यों काम किया वो सब हमने आपके सामने एक्सप्लेन के साथ बता दिया, ठीक है। अब मार्केट कल क्या कर सकता है, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम बात करेंगे फाइनल सपोर्ट की कि मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड है, ठीक है, क्लियर है।
अब जो फाइनल सपोर्ट है वो 25,030 के आसपास है। फाइनल सपोर्ट कैसे काम करता है मैं मोस्टली बता देता हूँ। अगर ये हमारा सपोर्ट ब्रेक हो गया, ठीक है, और लेट से हमारा ये फाइनल सपोर्ट है और ये ब्रेक हो जाता है, बट कोई भी कैंडल पैटर्न, ये जो मैंने दिखाया हुआ है ये नहीं, कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो बुल को सपोर्ट करता है, जो बुल ट्रेंड को फिर से रिवर्स का हिंट देगा, अगर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न हमारे सपोर्ट पे आके कंफर्म कर देता है, इसका मतलब है अब हमारा जो नया सपोर्ट होगा वो इसका लोअर लो होगा और मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, कैंडल बाय कैंडल हम उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, अब तो पहला तो फाइनल सपोर्ट हमने क्लियर कर दिया। दूसरा है कि मार्केट अगर फुल बुल है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एक सपोर्ट होना चाहिए 2577 जो भी है 2580 के आसपास। ठीक है, ये हमारा ये सपोर्ट होना चाहिए अगर मार्केट फुल बुल है। दूसरी कंडीशन, ठीक है, मार्केट इसी के आसपास ओपन होगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा, या फिर डायरेक्ट मार्केट ऊपर ही ओपन हो और फिर से या तो पूरे दिन रेंज में काम करे या धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल जाए। मार्केट का ट्रेंड अभी ऊपर है, ये हमारा फाइनल सपोर्ट है मार्केट को रेंज में फिर से आने के लिए। ठीक है, इसके नीचे आकर अगर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, और कोई भी ऐसा पैटर्न जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है नहीं बनता है, तो इसका मतलब है डायरेक्शन चेंज हो चुका है और फिर से मार्केट नीचे की तरफ काम कर सकती है। ये दूसरी ये नीचे वाली कंडीशन है, वो ऊपर वाली मैंने बताई दी है। मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ हो चुका है, रेंज ब्रेक हो चुका है, अगर इसे रेंज में वापस नहीं आना है, ठीक है, तो दूसरे दिन मार्केट को लगातार इस रेंज के ऊपर काम करना होगा, जिसका फाइनल सपोर्ट 25,030 है, और मार्केट को इसके ऊपर ही निकलना चाहिए, या अगर एक दो दिन इसके ऊपर काम करता भी है रेंज में, ठीक है, तो डायरेक्शन केवल तभी नीचे होगा जब इसके अंदर फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, 25-30 के अंदर, ये क्लियर है। तो जो हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और रेंज की बात करते हैं वो मैं आपके साथ हर वीडियो में डिस्कस कर लेता हूं, जिससे कि हमारा वीडियो थोड़ा 1-2 मिनट और लंबा हो जाता है। ठीक है, बट इससे आपको और मुझे भी जो मैं सिखाता हूं वो रिपीट करता हूं और वो हमारे माइंड में छप जाता है। ठीक है, तो कंक्लूजन मैं बता चुका हूं, 2 कंडीशन है। एक तो इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर से रेंज के अंदर आ जाएगा और फिर मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये फाइनल सपोर्ट है डायरेक्शन के लिए, अप ट्रेंड के लिए। और मार्केट इसके ऊपर कहीं भी ओपन होता है तो जो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की थ्योरी आपसे डिस्कस करते हैं, मार्केट उसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर या तो रेंज में काम करेगा, या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थ्योरी के साथ अपना मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जो हम नॉलेज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ अगर मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो के साथ मेरा नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू।